या विद्या शिवकेशवादि जननी या वे जगन्मोहिनी या पंच प्रणवादिरेपनलिनी या चित्कला मालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनस्यु प्रोता जगत्साक्षिणी सा पायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी श्रीराजराजेश्वरी। जय बद्र विशाल दोस्तों, मैं भगवान बद्रीनाथ से व गुरु चौरिंगनाथ से यही कामना करता हूँ कि आप विश्व के जिस भी कोने में हो वहाँ पर आप कोरोना रूपी इस महामारी से अर्थात इसके प्रकोप से सुरक्षित हों। दोस्तों, मैं सर्वप्रथम आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे सनातन धर्म में 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में प्रत्येक महीना कोई ऐसा नहीं है जिसमें कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है। हालांकि क्षेत्रानुसार कहीं कोई त्यौहार मनाया जाता है और कहीं कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है, परंतु पूरे साल भर हमारे सनातन धर्म में धर्मोत्सव मनाया ही जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से एक त्यौहार आज है जिसका नाम है गौरातीज। इसमें सभी माताएं एवं बहनें अपने सुहाग को पाने के लिए, वह सुहाग की रक्षा के लिए माँ भगवती पार्वती की पूजा सपरिवार सहित करते हैं एवं दूसरे दिन भगवान गणेश जी का आगमन होता है जिसे सिद्ध विनायक व्रत कहते हैं। और इस व्रत का एक नाम कहते हैं कलंक चौथ। कहते हैं कि कलंक चौथ के चंद्रमा को जो भी देखता है उस पर कोई ना कोई मिथ्या कलंक लगता ही लगता है। कहीं कहीं जो है इस चौथ को पत्थर चौथ भी कहते हैं कि भगवान के बनाए गए विधान से स्वयं भगवान भी कभी वंचित नहीं रहते। भगवान को भी इस पीड़ा से युक्त होना ही पड़ता है। जिस प्रकार से कहते हैं कि अनेक कथावाचकों और संतों के कहनुसार कहते कि माता सीता ने भी एक बार इस चंद्रमा के दर्शन किए थे। और आपको पता है कि माता सीता पे भी जो है एक धोबी ने कलंक लगाया था। इसी प्रकार से कथा के अनुसार एक बार जो है भगवान कृष्ण को भी मिथ्या कलंक लगा था। कथा इस प्रकार से है कि एक समय जो है द्वारिका में एक सत्राजित नाम का यादव था। सत्राजित जो है भगवान सूर्य का परम भक्त, उसने भगवान की जो है बहुत बड़ी आराधना की। भगवान सूर्य का परम भक्त था, तो भगवान सूर्य ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे श्यामंतक नाम की मणि प्रदान की।
इस श्यामंतक मणि की जो अपनी एक खासियत थी अथवा एक खूबी थी, वह यह थी कि ये मणि जिस भी स्थान में रखी जाती थी उस स्थान में जो है प्रतिदिन 8 भार सोना प्रदान किया करते। कहते हैं कि जिस भी देश राज्य राष्ट्र में ये मणि रहती है वहाँ कभी अकाल, दुर्भिक्ष और अनेक प्रकार के संकट नहीं आते। वहाँ राष्ट्र देश हमेशा संपन्न रहता है। वहाँ की जनता कभी दरिद्रता का मुंह नहीं देखती। जानते हैं ये श्यामंतक मणि क्या है, जिसके जो है आज के समय में आधुनिक काल में कोहिनूर नाम से जाना जाता है। कोहिनूर का हीरा जब तक ये हमारे देश में रहा तब तक हमारा देश जो है सोने की चिड़िया कहलाए, क्योंकि हमारा देश संपन्न देश कहा जाता था। तत्पश्चात मुगलों का आगमन हुआ। उन्होंने जो है हिंदुओं से जो है हिंदू राजाओं से इस श्यामंतक मणि को छीन लिया और जब अंग्रेज़ों के अधीन में ये देश हुआ तो उन्होंने मुगलों से छीनकर अपने देश में ये मणि ले गए। कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब सत्राजित को ये मणि प्राप्त हुई थी तो सत्राजित इस मणि को अपने गले में धारण करके जब द्वारिकापुरी में प्रवेश करते हैं तो द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का जो दरबार सजा हुआ था, तो उन्होंने जो है अपने महल के खिड़की से दूर से देखा कि स्वयं सूर्य नारायण आज द्वारिका में पधारे हैं। परंतु कुछ समय पश्चात एक दूत के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि यह मणि जो है सत्राजित के गले में पड़ी हुई है और इसकी जो विशेषता है वह यह है कि ये मणि जिस स्थान पर रहती है प्रतिदिन 8 भार स्वर्ण प्रदान करती है और वह देश राष्ट्र का भी दुर्भिक्ष को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों आगे कथा कहते हैं कि सूचना पाते ही भगवान कृष्ण ने सत्राजित को जो है अपने दरबार में आमंत्रित किया और कहा है सत्राजित, इस मणि का स्थान आपके पास नहीं बल्कि राज दरबार में, क्योंकि ऐसी जो बहुमूल्य धरोहर होती है वह हमेशा लोक कल्याण के लिए ही मानी जाती है। तो सत्राजित ने क्या किया, उस श्यामंतक मणि को भगवान कृष्ण को देने के लिए मना कर दिया और अपने घर में आ गए। समय बीतता गया। कुछ दिनों के पश्चात सत्राजित का एक छोटा भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने जो है अपने भाई से अनन्य विनय किया और कहा, भाई मैं वन में शिकार के लिए जा रहा हूँ, कृपया आज के लिए मुझे ये मणि प्रदान कीजिए। मैं भी इस मणि का सुख चाहता। और जो है सत्राजित ने भ्रातृ मोह में अपने भाई को वो श्यामंतक मणि दे दी। सुबह का गया हुआ प्रसेनजीत जब शाम तक नहीं आया, 1-2 दिन बीत गए, तो सत्राजित को भगवान कृष्ण पर जो है शक हुआ, संशय हुआ, कहीं
द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई का अपहरण तो नहीं कर दिया, अर्थात मेरे भाई को कहीं मृत्यु प्रदान तो नहीं कर दिया। और इस प्रकार से कानों कान फूसी करते हुए ये खबर जो है, समाचार संपूर्ण द्वारिका में फैल गया कि भगवान कृष्ण ने, द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण ने जो है प्रसेनजीत का या तो अपहरण कर दिया है या उसे जो है मृत्यु दंड दे दिया और उसके जो है श्यामंतक नामक मणि